ये कहानी है हिमालय के खैट पर्वत के अद्भुत, रोमांचकारी और रहस्यमय संसार की। ये कहानी है दूर दूर तक फैले हुए पर्वतों के अनुपम सौंदर्य की। ये कहानी है जनमानस में रची बसी परियों के रहस्य और किस्सों की। ये कहानी है अनोखे प्रेम की अमिट लोक कथाओं और किंवदंतियों की। ये कहानी है पर्वतों पर बसे देवी के दिव्य लोक और पवित्र सत्ता की। रहस्यमय परियों का यह देश स्थित है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले के खैट पर्वत में। खैट पर्वत को परियों का देश कहा जाता है। इसके विषय में कई किंवदंतियां और कहानियां फैली हुई हैं। कहा जाता है कि इस पर्वत पर आंचरियां यानी परियां निवास करती हैं। खैट पर्वत किसी स्वर्ग से कम नहीं है। कहते हैं यहाँ आज भी लोगों को अचानक से परियों के दर्शन हो जाते हैं। यहाँ पर देवी का अद्भुत खैटखाल मंदिर है, जिसे रहस्यमय शक्तियों का केंद्र भी कहा जाता है। स्थानीय लोग इसे परियों या आचरियों के मंदिर के रूप में भी पूजते हैं। मैं इस समय पीपल डाली, टिहरी के पीपल डाली में खड़ा हूँ। ये जो मेन मार्ग आप टिहरी वाला ऊपर देख रहे हैं, उससे एक मार्ग, ये उपमार्ग जो पीपल डाली से रजाखेत की ओर जाता है। और कहा जाता है कि यहाँ से रहस्यमय परियों के देश की सीमा प्रारंभ होती है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है गुंबदाकार खैट पर्वत, जो कि ठात गांव से लगभग 5 किलोमीटर चढ़ाई के बाद मार्ग वहाँ पर नहीं है, सड़क मार्ग नहीं है, हमें पैदल जाना पड़ेगा। ये ठात गांव के पास जो गुंबदाकार जो पर्वत है, जिसकी समुद्र तल से 10,000 फीट की लगभग ऊंचाई है, और रजाखेत कस्बे से होकर हमें वहाँ जाना पड़ेगा। तो हम लोग वहाँ की यात्रा के लिए अभी निकल रहे हैं। खैट पर्वत जाने के लिए टिहरी जिले के घनसाली में स्थित ठात गांव से पैदल चढ़ाई द्वारा पहुंचा जा सकता है, लेकिन हम आपको एक दूसरे मनमोहक मार्ग से लेकर चलते हैं, जो कि टिहरी गढ़वाल के भटवाड़ा गांव से होकर जाता है। जी, आचरी मंत्र सिद्धिपीठ है खैट जी, और आचरी मंत्री है। आचरी मंत्रियों से आपका क्या तात्पर्य है? तो हम लोकल भाषा में कहते हैं ना कि जो परियां जैसे कहते हैं गांव की, उस प्रकार की ऐसी कहानियां हैं ना। हाँ जी, हाँ जी, वैसे कहानियां हैं। हाँ, और रात के समय में हाँ थोड़ा साउंड सुनाई देता है। अच्छा, मतलब कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। हाँ, ऐसा आपका आवाज़ें सुनाई देती है। हाँ, खैट पर्वत में जी सिद्धिपीठ है और काफ़ी लोग यहाँ पे आते हैं। हाँ, कहा जाता है कि परियां हैं यहाँ पे, यहाँ की रक्षा करती हैं। हाँ जी, हाँ जी, तो आपका ये मानना है कि परियां यहाँ के स्थानीय निवासियों को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती हैं, इस तरीके से कुछ नहीं, बल्कि उनके लिए सहायक ही होती हैं? ऐसा आपका क्या विचार है इस विषय में? हाँ, सहायक ही होती है और बहुत माता रानी की कृपा है यहाँ पे जी, सब ठीक ठाक चल रहा है जी। हम लोग अब यहाँ से खैट पर्वत की यात्रा शुरू कर रहे हैं। हम लोग अभी यहाँ रजाखेत जो मोटर मार्ग है घनसाली वाला और बूढ़ा केदार वाला, और इसके जाने के 2 मार्ग हैं। एक मुख्य मार्ग जो थात गांव से होके जाता है। हम लोग ये जो वैकल्पिक मार्ग है, इस समय भटवाड़ा गांव में खड़े हैं, और यहाँ से हम लोग ये जो खैट मंदिर आपको दिखाई दे रहा है भराड़ी देवी का, जो परियों का जो माना जाता है जो सिद्ध स्थल, तो हम लोग यहाँ से अब लोग अपना यात्रा शुरू कर रहे हैं। ये देखिए, पूरे रास्ते में इतने अच्छे अच्छे मनोहारी दृश्य यहाँ पे मिलेंगे आपको, और शीतल चलती हुई हवाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। जैसे धीरे धीरे आप खैट की ओर बढ़ते जाएंगे, आपका मन बड़े उत्साह और बड़ी आध्यात्मिकता से भरता जाएगा। तो यक के बारे में हमने यहाँ सुना था, जो जी कहानी था है कि बोली एक 9 आचरियाँ रेंदिन छन हैं। तो तुम हाँ कुछ नहीं पर यानो कई लोगों ने, गांव के लोगों ने कभी देखी हूँ आचरियों सन की भाई यक आचरियाँ छो, यक दिव्य शक्ति छो, देख रहा ना है, देख रहा ना। अच्छा, तो तुम जैसे तो अब यो मैं देखें जी। अच्छा, हाँ, पर रात को देखें, दिन ना को नहीं।
अच्छा दिनों को नहीं। हाँ दिन बेफिक्र जाना लोग सौ बुबा अच्छा दिनों को नहीं। अरे बस अभी रंदा डोर तो नहीं, ना डर नहीं रात भाई नहीं होना डर की नहीं कमर आता रात की भी डोर नहीं। ना रात की भी नहीं डर और बस विजय जाना। हाँ तीन देवी के रक्षा बेचारी सौ उतार अच्छा तीन के खाए चौंदे वो बुझो भी जाना ना। हाँ पर जब बाट लगा तो तीन छह खाए थे दूध अच्छा और डार डोर तब डर की भरारी भी रहती आथिर भी रहती मानसरी भी रहती सब रहते दुर्गा माता को अलग मंदिर। और यहाँ पे यहाँ की किंवदंतियों से बहुत सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी किंवदंतियाँ हैं। बताया जाता है एक राजा की जो है 9 पुत्रियाँ थी जो आछरियों के रूप में यहाँ गांव की रक्षा करती हैं। आछरियाँ यानी कि स्थानीय भाषा में इन्हें परियां, भराड़ी, योगिनी, वन देवी या आप कुछ भी कह सकते हैं। तो खैट पर्वत का रहस्य बहुत लोगों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ पे मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय अमेरिका ने भी शोध किया है। बहुत से लोग यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे ऐसा माना जाता है यहाँ पे बहुत से ऐसी विचित्र ऊर्जाएं और ऐसे एनर्जी फील्ड्स हैं जिसकी वजह से लोग यहाँ की ओर आकर्षित होते हैं। यानी कि ये पूरा स्थान अपने में एक बड़े रहस्यमय वातावरण को समेटे हुआ है। तो इस प्रकार से ऐसी बहुत सी कहानियाँ यहाँ के जनमानस में है और इसी परियों के रहस्य को समेटे हुए है। और इसकी जानकारी के विषय में ही तमाम लोग यहाँ शोध करने के लिए और कई प्रकार से आते हैं। इससे जुड़ी एक कहानी है जीतू बगड़वाल की। लोक कथाओं में कहा जाता है कि खैट पर्वत पर गढ़वाल के भट जीतू बगड़वाल की बांसुरी की मधुर लहरियों पर आछरियां यानी परियां खिंची चली आई। आछरियों ने उसे अपने साथ चलने को कहा और बाद में आछरियां जीतू बगड़वाल को अपने साथ ले जाती है। जीतू बगड़वाल को गढ़वाल में देवरूप में पूजा जाता है। जीतू की वीरता, सुंदरता, बांसुरी वादन और आछरियों से उसके हरण कर लिए जाने की घटना को लोक कथाओं में गाया जाने लगा। तो दूजते सारे झाड़ झंखाड़ हम लोग यहाँ पे थोड़ा रास्ता भटक गए हैं जंगल में और अब हमें अपने अंदाजे के सहारे ही यहाँ से ऐसे कदम बढ़ाने होंगे। जहाँ पे भी हमें लगेगा कि हम लोग धीरे धीरे इसको आगे पगडंडी वाले रास्ते को ढूंढ लेंगे तो हम लोग उसी दिशा में बढ़ते जाएंगे। ये यहाँ से बिल्कुल सीधा आगे की ओर जाना है और ये जो छोटा सा रास्ता दिख रहा है पगडंडी वाला, इस पे चलते जाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी देर बाद हम लोग वहाँ ऊपर चोटी पे पहुँच सकेंगे। ये देखिए एकदम बिल्कुल खड़े पहाड़ हैं। ये जो ऊपर देवी का जो ये स्थान है खैट खाल के नाम से जो माना जाता है, ये बिल्कुल एकदम खड़े पहाड़, आपको खड़ी चढ़ाई बिल्कुल दिखाई दे रही होगी। सुगंध वाले जो यहाँ पे पौधे हैं जिनकी वजह से हमको एक बड़ा अच्छा सा यहाँ पे प्रतीत हो रहा है। और ये रहस्यमय सारा क्षेत्र है, यहाँ की एक बड़ी आध्यात्मिक महत्ता है। और धीरे धीरे आप जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं नए नए रहस्य आपके सामने उद्घाटित होते जाते हैं। हम लोग काफ़ी ऊंचाई तक आ गए हैं, एकदम खड़े पहाड़ और ये चीड़ दिखाई दे रहा है। लगता है यहाँ से 1 आध घंटा और लगेगा। बिल्कुल सनसनाती हुई हवा, सुनसान जंगल है, बिल्कुल निर्जन वन आप इसे समझिए। और काफ़ी दूरी अभी भी हमको तय करनी है। एक रास्ता दिखाई दे रहा है, मंदिर की ध्वजा दिखाई दे रही है। अगर मंदिर ना भी हो तो यहाँ से एक मार्ग जैसा आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। देखिए लग रहा है हम लोग काफ़ी करीब पहुँचते जा रहे हैं। बिल्कुल स्वर्ग जैसा नज़ारा आपको यहाँ से दिखाई देगा। देखिए पीछे बादल और ये वन, और यहाँ पे एक छोटा सा देवी का प्रतीक रूप में आपको ये मंदिर दिखाई देगा। आप बड़ी तेज़ यहाँ पर हवा चल रही है
बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा यहाँ पे महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम कहीं किसी स्वर्ग की ओर बढ़ते जा रहे हैं। बहुत ही मन को अद्भुत शांति मिल रही है। प्रकृति के इतने सुंदर नज़ारे, ऐसे दिव्य और मनमोहक स्थान पे आने का सौभाग्य शायद ही कभी प्राप्त हो। इतना सुंदर और अनुपम, आप यहाँ से बैठ के पर्वतों को निहार सकते हैं। देखिए जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, ये बुरांस से लगदक, बुरांस के फूलों से लगदक ही इतने सुंदर पेड़ पूरे रास्ते में ये दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे ये पत्थर से बनी हुई सीढ़ियाँ दिखाई दे रही है, आगे की ओर रास्ता जाता हुआ। ये और सीढ़ियाँ की ओर बढ़ते हुए, थकान के बावजूद मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है यहाँ पे। ऐसा लग रहा है मैं बड़े किसी दिव्य नगर में या किसी दिव्य क्षेत्र में मैं प्रवेश कर रहा हूँ। यहाँ की सुगंध और जो वायु की गति है बहुत ही अच्छी यहाँ पे लग रही है। अभी यहाँ सीढ़ियों से हम जाएंगे, उसके बाद मुझे लगता है वो जो सामने चोटी पे आपको दिखाई दे रहा है वही मंदिर है। इसके लिए हमें यहाँ से जाना होगा इन सीढ़ियों से। एक छोटा मंदिर और रास्ते में है और फिर हम लोग उस मंदिर की ओर जा रहे हैं। ये एक पहला पड़ाव जो क्षेत्रपाल देवता का मंदिर जो बनाया जाता है गांव की सीमा में, मंदिर के पास में, जिसे भैरव स्वरूप हम लोग कहते हैं। ये एक क्षेत्रपाल देवता का मंदिर है, बड़े ही सुंदर स्थान में। अब हम लोग जो ये खैट खालका देवी का खैट मंदिर है, सिद्धपीठ, इसके बिल्कुल पास में आ चुके हैं। मैं थोड़ा यहाँ से आपको पास से थोड़ा दिखाता हूँ। हम लोगों को बस कुछ थोड़ा सा और चलना है और ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये खैट मंदिर हम लोग पहुँच गए हैं। ये देखिए यहाँ से हम लोग और ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं इस खैट मंदिर की ओर। देखिए ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग किसी स्वर्ग के साम्राज्य में, किसी मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं। इतना सुंदर, इतना भव्य यहाँ का आप देखिए। ये बिल्कुल पर्वतों की गोद में ये खैट मंदिर जो स्थित है, ये आप देखिए। यहाँ से हम लोग अंदर मंदिर की ओर जा रहे हैं। एक अद्भुत और भव्य गगनचुंबी मंदिर, जिसके बारे में परियों की रहस्यमय गाथा प्रचलित है कि यहाँ पर परियों का निवास है। रात्रि में परियों के यहाँ पे क्रियाकलाप कई लोगों ने यहाँ पे इस प्रकार महसूस किए हैं, प्रतीत किए हैं। अब देखिए हम लोग इस मंदिर की ओर बढ़ रहे हैं। साक्षात भोलेनाथ भगवान भी यहाँ मंदिर के परिसर में विराजमान है। पीछे आपको सारी मंदार पर्वत की श्रृंखलाएं दिखाई देंगी। अपने जीवन काल में शायद मैंने इतनी ऊंचाई पे इतना शुद्ध सिद्ध और भव्य स्थान शायद ही कभी अनुभव किया होगा। मैं बिल्कुल अभिभूत हूँ यहाँ पर आकर। देखिए
खेट बराड़ी दुर्गा के इस समय अंदर मंदिर के गर्भगृह कक्ष में हम लोग हैं और ये देवी का दिव्य स्वरूप, ये स्थानीय लोग जिसे खेट बराड़ी की देवी कहते हैं, ये खेट बराड़ी देवी के आप लोग देखिए, ये हम लोग इस समय मंदिर कक्ष में हैं। यही जो खेट खाल का मंदिर, जो खेट मंदिर कहलाता है, जो हमने अभी देवी के दर्शन किए, यही एक बड़े प्राकृतिक स्थान में स्थित है। इसके बारे में ही जो बहुत सारी किंवदंतियाँ, बहुत सारे विश्वास हैं परियों को लेके, सबके अपने अपने मत हैं। कुछ लोग बताते हैं यहाँ पे दिव्य परियों का, जो देवी का ही स्वरूप है, उनका वास है। रात्रि के समय उनकी काफ़ी हलचल और इस प्रकार की चीज़ें देखी गई और सुनी गई है। हम लोग इस पे हम लोगों को ना इतना समय मिला, ना हम लोग इस पे इतना जा सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगा कि जिस प्रकार से हमने इस मंदिर में यहाँ पे आए हैं और जैसे वातावरण से हम लोगों ने इसके दर्शन किए, यहाँ पे जो हमें अनुभूति हुई, इतना तो अवश्य है कि यहाँ पे कोई दिव्य शक्ति है, एक दिव्य शक्ति है जो आपको यहाँ पे एक आत्मिक विश्वास, मतलब इतनी दुर्गम चढ़ाई हम लोग अभी ऊपर चढ़ के आए हैं। शायद मुझे देखने से असंभव लगता था कि हम लोग कैसे यहाँ जा पाएंगे। 7-8 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई, और हमें लगता है स्वयं देवी का ही एक प्रताप रहता है, यहाँ की ऊर्जा, यहाँ का वातावरण। और इसीलिए जो यहाँ पे परियों की, आप इसे कल्पना कहें, विश्वास कहें या कुछ भी कहें, मेरा मानना है ये एक ऊर्जा से भरा हुआ, ऊर्जा से ओतप्रोत एक क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पे देवी के कई दिव्य चमत्कार और ऐसी चीज़ें देखी गई हैं, परियों की परिकल्पना की गई है। और वो वास्तव में कितना सत्य है, कितना है, हम नहीं जानते। ये आज भी रहस्य बना हुआ है। जब मैं बहुत छोटा, मैं बचपन में था, तब से मैं इसके बारे में सुनता हूँ। खेट का जो रहस्य है परियों का, हम लोग बहुत कालांतर से इसको सुनते आ रहे हैं। बड़े मन में इच्छा थी कि हम लोग भी जाके साक्षात देवी का दर्शन करें, यहाँ के स्वरूप को देखें। आप लोग यहाँ का देखिए, ये मंदार पर्वत की सारी श्रृंखलाएँ आपको दिखाई देंगी। कितना सुंदर आपको ये दिखाई देगा सारा वातावरण। आपको लगेगा जैसे आप आकाश के ही किसी ऊपर स्वर्ग से बने किसी क्षेत्र में आ गए हैं। बड़ा आपका मन प्रफुल्लित हो जाएगा यहाँ के वातावरण, यहाँ की चीज़ों को देख के। यही यहाँ की शक्ति है।